मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले, खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहाँ मेरा जीवन वहाँ है, माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही घर की दो लड़कियों की शादी एक ही घर में हो जाए। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यही सब कुछ मेरे घर वालों की तरफ से होगा तो तुम भूल जाओ। मेरे लिए सुखद पल है कि मैं बहू रूपी बेटी के हाथ का बना हुआ खाना खा रहा हूं। कहां गई थी तुम? भाऊजी, वो औरतों के लिए जो संस्था है वो... आज के बाद तुम इस घर के बाहर कदम नहीं रखोगे। हमारे घर की बेटियां रात को अकेली बाहर नहीं जाती। आज के बाद तुम इस घर के बाहर कदम नहीं रखोगे। बेटिया, जैसे तैसे हमने अपनी जिंदगी गुजार दी, ना कुछ पाया ना किसी चीज की इच्छा की, जो भी मिला अपना भाग्य समझ के उसे जी लिया, उसी को खुशी मान ली। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, दूर तक रास्ता दिखाने वाली रोशनी अब इन आंखों में नहीं है। तुमने अच्छे कल के सपने दिखाए और इन्होंने देख लिए। अब हम क्या करेंगे? सोचा था 4 पैसे कमा लेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी ब्याह हो जाएगी, एक पल में सब बेईमानी हो गया। बिटिया, हम गरीब लोग हैं, मेहनत रोज हमारे शरीर को तोड़ती है, पर इतना दुख नहीं होता जितना कि सपने टूटने पर हुआ है। आपने लघु उद्योग के लिए 2.5 लाख रुपया बैंक से लोन लिए थे। ना ही आपने कोई लघु उद्योग लगाया, ना ही मूल व सूद का 1 रुपया बैंक को चुकाया। आप पैसे गबन कर गए। नहीं वकील साहब, ये गलत है। देखिए, मेरी बेटी ने गांव के औरतों को लेकर कुछ काम शुरू किया था और इसी बीच उसकी शादी हो गई और उसके ससुराल वालों ने उसके बाहर आने जाने पर रोक लगा दी, तो उसका काम बंद हो गया इसी वजह से। और जो कुछ भी वो लोग सामान बनाए थे वो सब खराब हो गया। तो बैंक इसका जिम्मेदार नहीं है। कानून इसे आर्थिक अपराध मानती है। आपकी तरफ से 120 दिनों में बैंक को कोई भुगतान नहीं किया गया। बैंक ने आपको कई बार नोटिस भेजा, इस पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मैं ब्याज के साथ मूल पूरा चुका दूंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पूरा चुका दूंगा। आप मोहलत और रियायत का मौका गवा चुके हैं। आपको भुगतान का दोषी यानी पेमेंट डिफॉल्टर माना जा चुका है।
बैंक अपने पैसे की उगाही करने के लिए आपके घर को नीलाम कर सकती है। नहीं वकील साहब, ऐसा मत कीजिए। मकान को ताला लगाकर सील कर दो। नहीं सर, आप रुकिए, मैं बात कर रहा हूँ उनसे। आप रुकिए ना, आप ताला मत लगाइए सर। आप ऐसा मत कीजिए। देखिए हमारे पास एक ही घर है। वकील साहब मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं मूल ब्याज सब चुका दूंगा। आप इनको कहिए ना, आप ताला मत लगाइए। वकील साहब मैं आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बात सुनिए वकील साहब। देख ले, देख, तेरे अचार पापड़ ने हमारा घर बिकवा दिया। तेरा क्या है? तू तो अपने ससुराल जा चुकी है ना। अब हम कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे? गांव और गांव वालों से बहुत प्यार है ना तुझे। उनको एम्पावर करने के लिए, उनको खुशहाल करने के लिए तूने माँ और पापा को कर्जे की खाई में डुबा दिया। सब कुछ गया हमारा। अब बचा क्या है जानती है? ये धरती की कालीन और ये आसमान का कंबल। अब इसे ही हम बिछाएंगे और इसी को ही हम ओढ़ेंगे। तू ना जा यहाँ से। मायका तो बर्बाद कर चुकी है, जाके अपना ससुराल आबाद कर। यहीं रुक जा। हम देख लेंगे हमें क्या करना है, कैसे जीना है और कहाँ रहना है। तू जा यहाँ से। महारानी, जाओ। कल्याणी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कल्याणी क्या हुआ? देवेश, तुम बाहर से सीधा हमारे कमरे में आ रहे हो? हाँ। अपने घर वालों से नहीं मिले? उन्होंने तुम्हें कहा नहीं कि देवेश्वर आज से कल्याणी का बाहर जाना बंद? उन्होंने तुम्हें बोला नहीं कि देवेश्वर आज से कल्याणी को घर में बंद करके रखना? क्या बोली जा रही हो कल्याणी? देवेश, मेरे बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन क्यों कल्याणी? मुझे नहीं पता। देवेश, मैंने तुमसे पूछा था ना कि कहीं मेरे बाहर जाकर काम करने को लेकर तुम्हारे घर वाले बुरा तो नहीं मानेंगे? तो क्या कहा था तुमने? क्या कहा था कि नहीं कल्याणी, कोई बुरा नहीं मानेगा। और आज शाम जब मैं घर वापस आई तो मुझसे कहा गया कि हमारे घर की बहू बेटियां बाहर नहीं जाती और आज के बाद तुम घर से बाहर कदम तक नहीं रखोगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि बाबूजी ने ये सब कहा। कल्याणी, इस शादी से पहले भी तुम घर से बाहर जाती थी,
मुझे तुम्हारे घर से बाहर जाने में, तुम्हारे काम करने से कोई आपत्ति नहीं है। बल्कि मैं तो खुश होता हूँ कि जो तुमने सपना देखा है तुम उसे पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हो। लेकिन तुम्हारे बाबूजी को आपत्ति है, उन्हें नहीं पसंद कि मैं घर से बाहर जाऊं। देवेश, तुम्हें पता है, इस गांव की खुशहाली के लिए मेरे पापा ने बैंक से लोन लिया है। अगर मैं घर में बंद हो गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और अगर मैं घर में कैद हो गई तो काम भी बंद हो जाएगा। गांव की औरतों की खुशहाली के साथ साथ हमारी जिंदगी की खुशहाली भी चली जाएगी। सब बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। मैं जानता हूँ कल्याणी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम रोना बंद करो। इधर बैठो, बैठो बैठो बैठो। तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं भी आता हूँ। माँ, बाबूजी ने कल्याणी के घर से बाहर जाने पर क्यों रोक लगा दी? बाहर जाकर वो क्या गलत करती थी? उसका घर से बाहर जाकर काम करना गलत है? माँ, आप सब लोगों की सोच इतनी छोटी है। मैं औरत को मर्द के बराबर जरूर समझता हूं, लेकिन मैं औरत को आत्मनिर्भर होते हुए नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि कल्याणी सूरज डूबने के बाद इस घर की चौखट के बाहर कदम ना रखे, बस। क्या हुआ रामू? दामन में टीका, ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। दामन में टीका। वो मर्दों के बीच में काम करती है, मर्दों के साथ हंस के मुस्कुराकर बात करती होगी, पर आए मर्द उस पर ओछी नजर डालते होंगे। बस यही सोच है आप सब लोगों की। मां, आज का जमाना बदल चुका है। आज के जमाने में औरत और मर्द एक हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं वो लोग। क्या ऐसी सोच रखना सही है? समाज ना ही अकेली औरत से बनता है मां, और ना ही अकेले मर्द से। इस समाज का हिस्सा आधी औरत है और आधा मर्द। उन दोनों से समाज बनता है। लेकिन ये सब तुम मुझसे क्यों बोल रहा है? ये तेरे बाबूजी का फैसला है ना, उनसे बोलना। मां, क्या मैं जान सकता हूं कि फैसले की वजह क्या है? बाबूजी ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन उन्हें यह कौन बताएगा कि बिहार की लाई बहू को घर की चौखट में ही जीने मरने रहने का अधिकार है? कौन बताएगा ये मां? बाबूजी ने जो कहना था वो कह दिया। अगर कल्याणी बाबूजी के फैसले को मानने से इनकार करते तो? अच्छा, बहू तेरे बाबूजी के फैसले के खिलाफ जाएगी? क्यों नहीं जा सकती मां? वो क्यों नहीं जा सकती? अगर उसे लगता है कि बाबूजी का फैसला गलत है तो वो बाबूजी के फैसले के खिलाफ जा सकती है। और अगर वो बाबूजी के फैसले के खिलाफ गई तो आप जानती है क्या होगा? या तो वो बाबूजी के फैसले की परवाह ना करते हुए इस घर से बाहर जाकर काम करेगी, और या फिर इस घर के रिश्ते नातों को तोड़कर ये घर छोड़कर जाएगी। मैं नहीं जानता कि बाबूजी का फैसला सही है या गलत, लेकिन बाबूजी के इस फैसले का असर
इस घर के मान मर्यादा पर पड़ेगा और बहुत गहरा पड़ेगा। देख लेना मां, ऐसा ही होगा। मैंने कल्याणी के बाहर जाने पर इसलिए रोक लगाई क्योंकि मुझे पुराने ख्यालात पसंद है। मैं चाहता हूं कि औरत अपने आप को चूल्हे चौके तक सीमित रखे, वो अपने आप को बच्चों के लालन पालन तक सीमित रखे। मैं नहीं चाहता कि कल्याणी घर के बाहर जाए। मैं औरत को मर्द के बराबर जरूर समझता हूं, लेकिन मैं औरत को आत्मनिर्भर होते हुए नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि कल्याणी सूरज डूबने के बाद इस घर की चौखट के बाहर कदम ना रखे, बस। क्या हुआ रामू? क्या हुआ मेरे भाई? तूने कल्याणी के इस घर से बाहर जाने पर रोक लगा दी? ऐसा कौन सा गुनाह किया है कल्याणी ने? दामू, ये घर के बाहर तेरा आंगन है और उसके बाहर हमारा गांव है। और तू तो जानता ही है, कल्याणी जब छोटी थी इसी गांव के गलियारों में घूमती थी, हंसती थी, खेलती थी। और आज जब हमारी कल्याणी बड़ी हो गई, इस गांव के औरतों के साथ मिलकर अपने सपने बुनने लगी है, अपने आने वाले कल के लिए सपने देखने लगी, तो तूने उसका इस घर से निकलना बंद कर दिया। मैंने तेरी बेटी का घर से बाहर निकलना बंद नहीं किया है, अपनी बहू का किया है। लेकिन क्यों दामू? उसका घर से बाहर निकलना तुझे बुरा क्यों लग रहा है? तेरा घर भी तो इसी गांव में है ना? मेरा घर गांव में जरूर है, लेकिन ये गांव मेरे घर में नहीं है। मेरे घर की बहू बेटियां रात बेरात घर से बाहर कदम नहीं रखती हैं। ये मेरे घर की परंपरा नहीं है, ये मेरे घर का संविधान नहीं है। नहीं दामू, आज के इस नए जमाने में तू वही पुरानी दकियानूसी बातें मानता है। तू नहीं मानता? तू नहीं मानता क्या? अगर तू नहीं मानता तो उस दिन क्यों कहा था मुझसे कि तूने अपनी बेटी मेरे घर में दी है, तो तू मेरे घर का खाना पीना तो क्या, मट्ठा तो क्या, पानी तक नहीं पिएगा? क्यों क्यों कहा था तूने? बोल। मैं अपनी मान मर्यादा, सभ्यता, संस्कृति, मर्यादाएं, अपनी पुरखों की परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए अपनी दोस्ती की बलि भी दे सकता हूं।
जिस छत के नीचे अब तुम खड़ी हो ना, उसी छत के नीचे अब तुम्हें पूरी जिंदगी बितानी है। ये घर नहीं चाहता कि तुम्हारे पैर इस चौखट के बाहर जाए। दामन में टीका गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दामन में टीका। दामू, उस दिन जब मैं तुझसे कह रहा था कि कल्याणी इस गांव की औरतों से मिलकर जो सपने देखने लगी है, अब उसकी शक्ल सूरत दिखने लगी है, अब उसकी ये नई नई उत्पादें बिकने लगे हैं, तो तेरा चेहरा उतर गया था उस वक्त। उस वक्त मैं समझ नहीं पाया था क्यों, लेकिन आज तेरी इस 17वीं शताब्दी का सोच समझ आ रहा है मुझे। कोई बात नहीं भाई, मेरी मजबूरी है ये। कल्याणी मेरी बेटी जरूर है, लेकिन अब तेरे घर की बहू है। अब कल्याणी के सर पे परंपराओं का घूंघट होगा नहीं होगा, ये तेरी मर्जी है। बेटा, जिस छत के नीचे अब तुम खड़ी हो ना, उसी छत के नीचे अब तुम्हें पूरी जिंदगी बितानी है। इन्हीं लोगों के बीच, इनके साथ रहकर तुम्हें जीना सीखना होगा। ये घर नहीं चाहता कि तुम्हारे पैर इस चौखट के बाहर जाए। इसीलिए तुम्हारी हंसी, तुम्हारी खुशी सब इसी चौखट के अंदर ढूंढना होगा तुम्हें। पापा, मैं इस घर की बहू बनने के बाद वही सब कर रही हूँ जो आपकी बेटी रहकर करती थी। मैं समझता हूँ बेटा, मैं जानता हूँ, लेकिन मायके और ससुराल में तो फर्क होता है ना। मैं चाहती हूँ कि इस घर की औरतें भी वहां तक बढ़े जहां तक इस घर के मर्द बढ़ते हैं। हमें मंजूर नहीं है। पापा, मेरा ससुराल मुझसे बड़ा तो है, लेकिन मुझे आशीर्वाद नहीं देना चाहता। और मैं गांव की खुशहाली के लिए बाहर जाऊंगी। कुएं का मीठा पानी ये बोले, पेड़ों की डाली पर लहराए झूले,
खेतों में गेहूं की फसलों का खिलना, बुजुर्गों की गाँव की चौपाल में मिलना, वो सुबह का मौसम, चिड़ियों की चहचहाहट, एक छोटे से बच्चे की खिलखिलाहट, वो गोरी का पल्लू रचा है बसा है, तू है जहां मेरा जीवन वहां है। माँ जैसा है आंचल दामन मिट्टी का, दामन मिट्टी का।